अच्छा है बच्चों, हमेशा हंसते रहो। याद रखना, हंसाना वाला हमेशा हंसता है, रुलाने वाला रोता है। और दुनिया में रुलाने वाले लाखों हैं, हंसाने वाला तो कोई कोई है। अब हम आगे चलें। पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? पिछली वीडियो में आपने सुना था शांत के बारे में, किसे कहते हैं, जगत गुरु के बारे में। और ये भी सुना आपने कि बच्चा गर्भवास में परमात्मा का नाम रट रहा था। लेकिन आज हमें सुनना है, आज हमें जानना है कि संत और परम संत क्या होते हैं। संत बनता है इस संसार में किसी संत महात्मा या गुरु के पास जाकर, और परम संत वो होते हैं जो जन्म सिद्ध होते हैं, जन्म के ही संत होते हैं। परम संत को किसी संत महात्मा या गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समय ही पढ़े लिखे आते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि काफ़ी भ्रांतियां हैं मेरे बारे में, कि इनका देहधारी गुरु नहीं है, गुरु बिना तो गद्दी चलती नहीं है। लेकिन याद रखो इस बात को कि जब पहला मानव, जब पहली बार गुरु प्रथा चली, तो पहले मानव को ज्ञान कराने वाला कौन था? अगर आप इस जगह पर पहुंच जाओ कि प्रथम मनुष्य को जब ज्ञान हुआ तब उसका गुरु कौन था, तो आपको पता लगेगा कि उनका गुरु वो होती हैं जो आकाशवाणी, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति होती है और यूनिवर्सल पावर होती है। तो इसलिए बच्चों, अब हम आगे चलें। और बहुत भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति और, वो कहते हैं न तो ये धरती थी और न आकाश था, न सूर्य चंदा था और न नौलख तारे थे। अब अज्ञानता हमारे में कितनी है। आकाश में क्या 9 लाख तारे हैं? तारे तो अरबों हैं, अनगिनत हैं, गिनती नहीं कर सकते। हम किसी देश में जाकर देखें, ब्रह्मांड में ऊपर आकाश में इतने तारे नजर आएंगे। फिर 9 लाख इन्होंने कहाँ से गिने? 9 लाख का मतलब होता है 9 इंद्रियों को लखना, उनकी जानकारी लेना। और बच्चा जब गर्भ में था तब वो जल में ऐसे घूम रहा था, तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि जब धरती आकाश कुछ नहीं था, जलोकार ही जलोकार था, तो ये जीव एक कमल के फूल में तैरता हुआ आ रहा था। अब आपको बुद्धि है, आपकी सोचन शक्ति अगर मजबूत है, तो ये देखना कि जब एक फूल में तैरता हुआ एक जीव आ रहा है चला, और हम बता रही हैं कि पहला मानव ऐसे पैदा हुआ, पहला जीव ऐसे पैदा हुआ, तो जरा ये तो सोचो, उसको देखने वाला कहाँ बैठा था? किसी ने उसको देखा होगा, उसके पास कागज पेन कहाँ थे? कहाँ से उसने लेख लिख दिया? लेकिन ये सारी निरर्थक बातें हैं, इसमें अपना दिमाग मत खराब करना, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और आज हम जो चीज़ अपना खोज करके देख लें वही सच्चा मानने की ही जरूरत है, नहीं तो अंधविश्वास और चक्कर में पड़ जाओगे। न धरती न आकाश, जलोकार जलोकार था। इसका मतलब जब बच्चा गर्भ में था तब न ये सूर्य थी, न ये चंद्रमा था, न ये 9 इंद्रियां, 9 लाख इंद्रियां थी, ये सारी बंद थी। और ये बच्चा पानी में ऐसे गर्भवास में घूम रहा था। बात ये गर्भवास की थी, लेकिन ले लिया कि ये धरती भी नहीं थी, ये ऊपर वाला आकाश भी नहीं था। तो फिर तुम कहाँ थे देखने वाले? उन्होंने कहाँ पर देखा ऐसा? तो इसलिए इसको भी सिरे से नकार दो कि हम ऐसी बातों को नहीं मानेंगे।
इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। कहते धंधुकार था, कुछ ही नहीं था, जब कुछ नहीं था, सारा धंधुकार था। धंधुकार तो हम जब गर्भ में थे वो है। फिर कहते हैं सृष्टि कब रची। कोई मुझे पूछता है सृष्टि कब रची, तो मैं जब जन्मा तब तो सृष्टि रची, और प्रलय कब होगी, जिस समय मैं चोला छोड़कर जाऊंगा तो मेरे लिए तो महाप्रलय है, प्रलय होगी। क्यों पुराने चक्रों में पड़े हम, इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये हुआ था, हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में जो कुछ है देख रही हैं उसी को ही सच्चा माने। इसलिए वर्तमान को सुधारो, भविष्य की चिंता मत करो। आज की दुनिया के लोग 80% भूतकाल में जी रही हैं, 80% बातें भूतकाल की कर रही हैं, और 15% बातें भविष्य की कर रही हैं, 5% बातें वर्तमान की कर रही हैं। ज्ञान कैसे होगा? जब ज्ञान आने लगे तो हमारा अवचेतन मन जागेगा कैसे? अवचेतन मन को तो तुमने गुलाम बना दिया, भूतपूर्व यानी भूतकाल की बातें कर करके, और कुछ आगे की बातें भविष्य की करके। भविष्य कोरा भय है, याद रखो। भविष्य की बातें करेंगे तो भयभीत होंगे, डर लगेगा, और भूतकाल की बातें करेंगे तो अंधविश्वास में पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहूँगा, कोई बजरंगबली के भगत हैं, अगर उनकी भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल मूर्ख ज्ञान समझ के माफ कर दें। सूर्य हमारे से करोड़ों मील दूर है, आग का गोला है, लेकिन बजरंगबली जी ने एक धरती पे जन्मा हुआ जीव, उसने सूर्य को मुंह में डाल लिया, और सूर्य को मुंह में डाला तो मुंह लाल हो गया, और वो भी बाल समझकर, बाल समय में दड़ी समझकर, गेंद समझकर सूर्य को मुंह में डाल लिया। कितना सच्चाई मानोगे? लेकिन हमारे दिमाग में ये पर्दा लगा हुआ है कि बजरंगबली जी ऐसी ताकतवर थे जिन्होंने सूर्य को मुंह में डाल लिया। लेकिन इधर दिखाते हैं 10 हाथों वाली देवी माता दुर्गा माँ, और शेर के ऊपर बैठी है। अब शेर क्या घास खाता है? क्या हलवा पूरी खाता है शेर? आप सोचिए और विचार करिए। शेर हमारे यहाँ पर हैं, ये 2 शेर, एक अहंकार और एक क्रोध। ये सहस्त्राल में हमारे दुर्गा माता का शक्ति होती है, जिस शक्ति की 10 दिशाओं में उसकी रेंज होती है, अर्थात शक्ति 10 दिशाओं में काम करती है। अगर उसकी तलवार वाली शक्ति को प्रयोग करते हो, तुम्हारे हाथ में तलवार आ जाती है। खप्पर वाली हो जाएगी तो खप्पर आ जाता है। अगर फूलों वाली हो जाओगे तो आपकी विचारधारा फूलों वाली हो जाएगी। अगर आपको प्रसाद वाली लिए हैं वो आ जाएगी तो आप प्रसाद वाले बन जाओगे। जैसी आप इसको प्रयोग करते हो वैसा होता है। ये मूर्तियाँ केवल कल्पना थी, कल्पना को हमने हकीकत मान लिया, लेकिन ये सब हमारे अंदर है। अब हम अपना मुंह कैसे फुलाकर बंदर बनकर कह दें बजरंगबली है, तो कैसे बजरंगबली बने? इस प्रकार बच्चों, तुम अंधविश्वासी बात को मत मानना। सर्वश्रेष्ठ ताकत एक ही होती है, वो ताकत होती है परमात्मा की, यानी इस प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। प्रकृति का मुकाबला करने वाला कभी जीतेगा नहीं, चाहे इंसान चोला वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। आप सुनिए जरा, अवतार किसे कहते हैं? आज तो अवतार बहुत हो रही है। अवतार कहते हैं जिसका संसार में देहधारी गुरु ना हो और पूरे संसार को अपना परिवार मानता हो, उसमें अवतार वाणी बोलती हो, अर्थात जो प्राकृतिक नेचुरल ताकत होती है, नेचुरल एनर्जी होती है, वो आकर उसको सारी बात अपने आप बताती है। उसका ताज़ा ज्ञान होता है, अनुभवी ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अवतार वाणी। और वो होता है सतगुरु, वो होता है परम संत।
इसलिए बच्चों इन अंधेरे वाली बातों से काफ़ी दूर चले जाओ। और अब हम देखते हैं आगे कि शिव जी को भांग पिला दी। अब शिव हमारे अंदर, यहाँ पर शिव शक्ति है, यहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र है, इसमें शिव शक्ति है। आप सच्चाई मानिए इस बात को, तुम जांच करके भी देख लेना। भांग पीने वाला इंसान जब भांग पिला कर देख दो किसी को, वो हंसने लगेगा तो हंसने लग जाएगा, रोने लगेगा तो रोने लग जाएगा। ऐसे उसकी दिमाग की प्रक्रिया है, वो सारी उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो जब हम भांग पीने वाले शिव जी को मनाते हैं और भांग पीने लग जाएं, तो क्या हमारे महापुरुषों ने ऐसी शिक्षा दी थी जिससे हम भांग पीते रहें? हम सारे देशवासी, हम हिंदुस्तान के हिंदू धर्म वाले सारे, अगर हम भांग पीने लग जाएं तो फिर क्या होगा? जैसे भांग के पकोड़े वगैरह डाल दें, हम कुत्तों को डाल दें या चूहों को डाल दें या किसी और को डाल दें, तो वो आपस में कैसे भागे फिरेंगे? हम भी ऐसे पशुओं की तरह भागे फिरेंगे। तो आप सोचो और विचार करो, भांग अच्छी होती है क्या, बुरी होती है या अच्छी होती है? धतूरा, सुल्फा, गांजा, ये क्या होता है? ये नशेड़ी चीज़ें होती है। क्या हमारा महादेव नशा करता था? क्या हमारा महादेव के साथ हमारी महामाता पार्वती क्या आपस में लड़ रहे थे? अगर महादेव और पार्वती लड़ रहे तो फिर हमारे घरों में लड़ाई होती है, तो फिर हमारा क्या दोष? फिर तो हम सभी आपस में लड़ते रहेंगे और हम ये कह देंगे कि शिव पार्वती भी लड़ा करते थे। आप इस ज्ञान को देखिए, क्या ज्ञान है। तो बच्चों तुम इस चक्कर में मत पड़ना। शिव है, लेकिन शिव शक्ति हमारे यहाँ पर है। जिसने शिव शक्ति को प्रचंड कर लिया वो इंसान शिव होता है, लेकिन वो शिव पावन और पवित्र होता है। न भांग, न धतूरा, न सुल्फा, न गांजा, और न यहाँ पर कोई माला वगैरह, न कोई सांप वगैरह, कुछ नहीं होता। उनके सीधे साधे होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अंधेरे से दूर होइए, उजाले में आइए, अपने दिमाग की पूरी तरह कसरत करिए। अगर आप दिमाग की कसरत करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप बता देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम होया हुआ है। तुम अपने दिमाग को पढ़ाते हो, ये बात ऐसे थी वैसे ही पढ़ लेता है। तुम ये कह दो कि नहीं, मैं उस चीज़ को मानूंगा जो मैं अपने खुद जांच करके देखूंगा। अगर ऐसी बात कर लेते हो तो बच्चों, आपके हर कदम दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आज तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। इसी के साथ सत साहिब।